डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने क्लास 10th के लाइव प्रोसेस चैप्टर के ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो अगर आपका ये चैप्टर हो चुका है तो इस चैप्टर के एमसीक्यू आप ज़रूर सोल्व करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना क्लियर हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने इसमें कितना स्कोर कवर किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड डी है वाटर एंड रफ। तो आपको पता है कि जो आपका फूड है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जो सप्लीमेंट आपके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो आपका फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डेराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। ऑप्शन है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आपको पता है बच्चों, देर आर 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये तीनों हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप है, जिसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी एनिमल है वो दूसरे पे डिपेंड करेगा लेकिन उसको किल करके। पैरासाइटिक में दूसरे पे डिपेंड करेगा पर उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, यानी ऑर्गेनिज्म डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज। फंगाई में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन वही दे रखे हैं आपको, 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो जो आपका फंजाई होता है उसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। फंजाई में न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो दूसरे सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, उनको किल करते हैं या उनको हार्म पहुंचाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा डी, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, रूट ऑफ द प्लांट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। यानी रूट्स हैं वो किस प्रोसेस के तहत वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं। आपके ऑप्शन हैं डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन, ओस्मोसिस एंड नन ऑफ दिस। तो डिफ्यूजन आपको पता है बच्चों, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मोशन ऑफ एन सब्सटेंस। ट्रांसपीरेशन, लूज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स बाय स्टोमेटा। ओस्मोसिस, मोशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस होती है रूट में वो ओस्मोसिस की प्रोसेस होती है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर की मूवमेंट होती है थ्रू रूट मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा ओस्मोसिस। तो आपका 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट की लीफ में कौन सी साइट प्रेजेंट होती है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अच्छे से पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट एक साइट होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, इन अमीबा फूड इज़ डाइजेस्ट इन द। अमीबा में कौन सा। तो अमीबा की जो शेप होती है आपको पता है कि इर्रेगुलर शेप होती है, कैसी भी शेप हो सकती है। इसमें बहुत सी फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे जो बाहर से फूड लिया जाता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो अमीबा में फूड डाइजेशन कहाँ होगा, फूड वैक्यूल में। तो आपका 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सेलेवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। अगर सेलेवरी एमाइलेज की कमी हो जाए तो आपका कौन सा
फंक्शन है वो इफ़ेक्ट होगा। तो बच्चों आपको पता है सेलेवरी एमाइलेज का फंक्शन होता है टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, यानी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। तो अगर सेलेवरी एमाइलेज की कमी हो जाएगी तो स्टार्च है वो शुगर में ब्रेकिंग डाउन होना उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, तो यही फंक्शन इफेक्ट होगा क्योंकि सेलेवरी एमाइलेज का यही फंक्शन होता है। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल अब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड। तो बच्चों अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में दो पार्ट में होती है, वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है, जो डाइजेस्टिव फूड का अब्जॉर्प्शन है वो मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपका 8th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। ओइसोफेगस में जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि माउथ के बाद जो फूड है वो फूड पाइप या ओइसोफेगस भी बोलते हैं उसको, ओइसोफेगस में जाता है। और ओइसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं सीलिया जो फूड की मूवमेंट कराते हैं स्टमक तक, और यहाँ पे जो मूवमेंट होती है फूड की उसको बोला जाता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। When a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue-black in color. This indicate that rice water contains। तो बच्चों जो आयोडीन होता है, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, इसका यूज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हो कि टेस्ट में किया जाता है। अगर स्टार्च के साथ आयोडीन को मिक्स कर दिया जाए तो इसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि राइस वाटर के साथ अगर आयोडीन डाली जाती है तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स राइस वाटर में स्टार्च प्रेजेंट है। तो आपके 10 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्टार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। The exit of unabsorbed food material is regulated by। तो आपको पता है कि जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है ह्यूमन बींग्स में वो कहाँ से एग्जिट होता है, तो अपना एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है वो एनएस बोल सकते हैं या उसको बोलते हैं एनाल स्पिंटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होगा एनएरोबिक, उसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपको पता है बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। यहाँ पे आपको प्लांट्स में पूछा है तो प्रोडक्ट सेम बनेंगे। तो वहाँ पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ जब ग्लूकोज होता है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है एथेनॉल जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड एनर्जी। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। तो आपको पता है कि ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट। पायरुवेट आगे चल के डिफरेंट कंडीशन में ब्रेक डाउन हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है वहाँ CO2 वाटर एंड एनर्जी बनता है और ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि सारी की सारी एनर्जी वहीं बनती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, जो आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए होती है, वो प्रोसेस आपकी होती है किस पार्ट में होती है पूछा गया है। तो आपका जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस की वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो आपके 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। बाकी क्या आपके ऑर्गन दे रखे हैं इसमें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में वैसे ही ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, क्लोरोप्लास्ट है वो ह्यूमन पार्ट ही नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में आपका जो ग्लूकोज है वो मेनली कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में, ये चीज़ ध्यान रखना। और सबसे पहले ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में ही कन्वर्ट होता है, चाहे आगे पाइरूवेट है वो किसी भी कंडीशन में ब्रेकडाउन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में कोज क्रैम्प्स। तो आपकी मसल्स में, आपको पता है कि मसल्स में कई बार क्या हो जाता है कि ज़्यादा एक्सरसाइज के कारण क्रैम्प आ जाते हैं। तो उसमें आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो मसल्स में लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपको बताया गया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड C3H6O3। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। नेम द पोर्स इन ए लीफ दैट थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। तो आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज है प्लांट्स में, वो किस ऑर्गन से किए जाते हैं, लीफ से। और लीफ के किस पार्ट से किए जाते हैं, स्टोमेटा। लीफ में बहुत से पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस दोनों ही फंक्शन किसके हैं, स्टोमेटा के हैं। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाएगा, तो आपके ऑप्शन है कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट की फॉर्म में हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम HB से साइन अप करते हैं, और जिसका मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। विच प्लांट टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ। तो प्लांट में 2 ही टिश्यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम टिश्यूज से। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। तो फ्लोएम में जो फूड की मूवमेंट होती है, आपको अभी मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट के लिए 2 ही टिश्यू होते हैं प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसलोकेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ए ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी। तो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से ब्लड में बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ले जाएगी, उसको हम बोलेंगे, वेरी गुड, आर्टरी। क्योंकि आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही जाएगा हार्ट टू बॉडी ऑर्गन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बींग्स बॉडी अदर देन ब्लड। तो ब्लड के अलावा कोई भी लिक्विड। तो आपको पता है कि ब्लड का ही एक पार्ट होता है जो इंटरसेलुलर स्पेस में ब्लड द्वारा ही क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, छोड़ा जाता है, जिसको बोला जाता है लिम्फ। तो ब्लड के अलावा लिक्विड होता है लिम्फ, जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन है डिस्ट्रॉइंग जर्म्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, जिसका ऑप्शन है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22।
सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन से एग्जाम्पल में आपको सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक में नहीं देखा होगा क्योंकि उसमें एग्जाम्पल कम दे रखे हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देता हूँ। हिपोकैम्पस, एनाबस, एक्जोक्स, ये आपके ऐसे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो 22 का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सिंगल सर्कुलेशन के लिए आप ये दोनों तीनों एग्जाम्पल याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डबल सर्कुलेशन तो ह्यूमन बींग्स हो गए एंड मेमेलियंस, मोस्टली मेमेलियंस सब में डबल सर्कुलेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। नेम ऑफ द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरेनरी ब्लैडर। तो आपकी जो किडनी होती हैं उनको यूरेनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने के लिए दो ट्यूब होती हैं जिनको बोला जाता है यूरेटर। वेरी गुड। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेटर। यूरेटर का ही काम होता है किडनी से यूरेन को यूरेनरी ब्लैडर तक ट्रांसफ़र करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट जैसे सब्सटेंस के रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है ट्यूब्यूल्स का, जहाँ दो टाइप की ट्यूब्यूल्स हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो आपका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन ए, ट्यूब्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्ट्रेट। तो आपको बताया था फिल्ट्रेशन कहाँ होता है ब्लड का, इन किडनी। कुछ यहाँ पे ऑप्शन बताते हैं लंग्स। तो लंग्स में फिल्ट्रेशन नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लंग्स केवल ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर हम बताएंगे तो वहाँ लंग्स का जिक्र आएगा। फिल्ट्रेशन का मतलब है किसी भी लिक्विड से अनवांटेड, किसी भी सब्सटेंस से अनवांटेड सब्सटेंस को हटाना। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करता है बॉडी में किडनी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। यानी किसी भी पर्सन में ब्लड से क्या करना, यूरिया को सेपरेट करना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, डायलिसिस एंड डबल सर्कुलेशन। तो आप सभी को पता होगा इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस, जिसमें हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसमें ये दे रखा है कि कौन सी आपका सीक्वेंस चाहिए। तो देखिए माउथ, स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस। ये गलत हो गया क्योंकि ओइसोफेगस माउथ के बाद आएगी। ऑप्शन बी देखते हैं, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो बिल्कुल आपका ये ऑप्शन सही है, सही सीक्वेंस इसमें आपको दे रखी है। माउथ के बाद ओइसोफेगस है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्लियरली डायग्राम है वो अपने दिमाग में होना चाहिए। अब इसमें पूछा आपको एक्सक्रेटरी मटेरियल का क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है किडनी, यूरेनरी ब्लैडर। तो यहीं पे गलत हो गया, किडनी के बाद यूरेटर आता है। यूरेनरी ब्लैडर सबसे पहले नहीं हो सकता, सबसे पहले किडनी आएगी। यहाँ पे देखिए किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरेटर के बाद आता है यूरेनरी ब्लैडर।
ऑप्शन डी है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये बिल्कुल सही है। किडनी से यूरिन फॉर्मेशन होता है जिसको यूरेटर ट्रांसफ़र करता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा है उसको बाहर निकालता है बॉडी से। तो ये आपकी राइट सीक्वेंस होगी, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स। तो ऑटोट्रोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उसमें आपको पता है कि एक तो ग्रीन प्लांट्स आते हैं और उसमें सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरियाज भी शामिल होते हैं। तो आपका 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, ए ग्लैंड नॉट एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल इज। तो जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड नहीं है, लीवर, बिल्कुल लीवर है वो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है। सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड हैं। पैनक्रियाज है वो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है। एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड है एक्सक्रेटरी सिस्टम से, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एड्रिनल ग्लैंड्स है वो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीपली डाइजेस्ट इन द स्टमक। स्टमक में डाइजेशन किसका होता है? मेनली आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड फैट। तो आपको पता है कि आपका जो स्टमक होता है उसमें मेनली एंजाइम होता है पेप्सिन। कार्बोहाइड्रेट वहाँ डाइजेशन के लिए कोई खास एंजाइम नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन प्रोडक्ट होगा जो स्टमक में डाइजेस्ट होता है वो होता है प्रोटीन, जो कि किस एंजाइम से होता है? पेप्सिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम द गिवन पिक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के लिए कौन सा पार्ट है? आपको ऑप्शन ए दे रखा है ओइसोफेगस, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी दे रखा है स्टमक, तो यहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन सी पैनक्रियाज है एंड ऑप्शन डी आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी। तो इस यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी 32 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? तो सभी को पता है कि इंटेस्टाइन जो हैं स्मॉल एंड लार्ज दोनों का एक मेन फंक्शन है अब्जॉर्प्शन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली एंड ओनली अब्जॉर्प्शन होता है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक इज। ऐसा कौन सा पार्ट है जहां डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती? देखिए इलियम इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। स्टमक में भी डाइजेशन होता है, अभी हमने बात की थी पेप्सिन, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है सेलेवरी एमाइलेज से। ओइसोफेगस यहाँ पे केवल मूवमेंट होती है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, यहाँ किसी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट नॉर्मली यील्ड्स। तो आपका जो ईस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। वहाँ पे आपके जो ऑप्शन हैं वो आते हैं जो फर्मेंटेशन के थ्रू बनते हैं, वो बनते हैं एल्कोहल, CO2 एंड 2 ATP। तो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एल्कोहल एंड CO2। ये आपके मेन प्रोडक्ट हैं जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन ईस्ट से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। तो लंग्स से कौन सी चीज़ को बाहर निकाला जाता है? वो है हमारा मेनली CO2। CO2 को क्या किया जाता है? लंग्स से बाहर निकाला जाता है। CO2 में अमाउंट होती है H2O की, तो इसका राइट आंसर होता है CO2 एंड H2O।
कंफ्यूज हो सकते हो आप CO2 एंड H2 एंड CO2 ओनली में, तो इसका राइट आंसर होगा CO2 एंड H2O। दोनों की ही अमाउंट को एयर द्वारा हम बाहर है वो सप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन रेस्पिरेशन एयर पासेज थ्रू। तो यहाँ पे फिर से आपको रेस्पिरेशन के लिए इस बार पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले फोरिंग्स नेजल कैविटी, तो ये गलत हो गया, नेजल कैविटी सबसे स्टार्टिंग में होती है। बी देखते हैं, नेजल कैविटी ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स ठीक है, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो बी है वो राइट पाथवे दे रखा है जिससे हमारी ऑक्सीजन है वो ब्रोंकियोल्स फिर एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स तक पहुंचती है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38, ए बायोकेमिकल कंपाउंड दैट readily combines with oxygen and distributes it throughout the human body। तो ऐसे बायोकेमिकल कौन सा होगा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ह्यूमन बॉडी में। तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है बॉडी में, ब्लड करता है, और ब्लड में भी मेनली जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। तो प्लांट में लॉस ऑफ वाटर की प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। ये हम पहले भी थोड़ा इसका जिक्र कर चुके हैं कि स्टोमेटा के दो फंक्शन हैं, वन इज़ ट्रांसपीरेशन एंड वन इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40, इन ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड विद। तो आपको पता है कि दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो नहीं होता, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन है वो कम्प्लीटली किसी ऑर्गन्स में क्या होता है, इनक्लोज्ड रहता है। तो आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में कम्प्लीटली कहाँ होगा, हार्ट में होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक इज। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्लड प्रेशर्स इज मेजर्ड बाय। तो ब्लड प्रेशर्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोला जाता है स्फेग्नोमेमोमीटर। ये क्वेश्चन आपके पिछली साल के बोर्ड एग्जाम में भी आया है जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट का नेम पूछा गया था, तो इसको अच्छे से देख लेना। ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए मशीन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। देखिए फर्स्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। तो आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट पार्ट में होता है हार्ट के, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ फ्लैटवर्म्स आर फ्लेम सेल। तो फ्लैटवर्म्स जो कि प्लेटी हेलमिंथीज के एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रेटरी यूनिट के रूप में फ्लेम सेल्स होती हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ह्यूमन किडनी हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रीडिया। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन है ह्यूमन किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती हैं। ट्रेकिएट्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यूज़। तो ये आपका सही है, जाइलम के पार्ट हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। तो लीवर का एक्सक्रेशन है वो बाइल जूस करता है, और आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपना कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। इसके पास दो टाइप के जूस होते हैं, बाइल जूस जो कि लीवर सिक्रेट करता है, और एक पैनक्रिएटिक जूस जो पैनक्रियाज सिक्रेट करता है। तो लीवर से बाइल जूस कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लाइम वाटर होता है जो चूने का पानी होता है, उस
वाटर को बोला जाता है, जो कि मिल्की हो जाता है जब हम अपने माउथ से एयर को क्या करते हैं, उसमें ब्लो करवाते हैं या उसमें डालते हैं। तो आपको पता है कि हमारी एयर जो एक्सक्रेट होती है उसमें CO2 प्रेजेंट होती है, जो लाइम वाटर से रिएक्शन करके उसको मिल्की कर देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, ये आपका NCERT एग्जाम्पल से लिया गया है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या होती हैं आपको पता है, नेफ्रॉन। यहाँ एक और वर्ड आया है न्यूरॉन, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्व टिश्यूज़, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूरॉन नर्व टिश्यूज़ की यूनिट है, जबकि नेफ्रॉन है वो किडनीज़ की यूनिट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें होती हैं, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको पता है दो चीज़ें बनती हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से आया है या वाटर के मॉलिक्यूल से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है वाटर के मॉलिक्यूल से। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स डिपेंड ऑन। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है गार्ड सेल, जो उसके चारों ओर प्रेजेंट होती हैं गार्ड सेल। उन पे गार्ड सेल में अगर वाटर फिल होता है तो ओपनिंग हो जाती है, वाटर अगर बाहर निकलता है तो क्लोज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटर इन गार्ड सेल। तो मैंने कोशिश की है कि सारा चैप्टर है वो इन 48 MCQ में कवर हो गया है। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर गेन किया, 48 में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर आप दे सकते थे। अपने फ्रेंड से भी पूछिए कि उनका स्कोर क्या रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।